और हमेशा ये समझा जाता रहा है कि ये टीम जो है वो फातेह टीमों में होगी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके साथ, उसका मुझे दिली अफसोस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची का तो सफ़र तमाम हो गया लाहौर पहुंचते ही। बहरहाल सफ़र तो यहाँ भी शुरू नहीं हो पाया था, तमाम तो लाहौर जाके हुआ, लेकिन ये खासा एक बड़ा डिज़ास्टर चेंज हुआ। टीम भी बड़ी थी, प्लेयर्स भी बड़े थे, लेकिन ये इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है मनफी बनने का, ये खासा खौफनाक रहा है। मुदस्सिर, डिसएडवांटेजेस रहे हैं कराची किंग्स के साथ। पहला डिसएडवांटेज ये था कि कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इस टूर्नामेंट से अर्ली डेज के अंदर रूल्ड आउट हो गए। उसके बाद इलियास एक फास्ट बॉलर हैं जो कि बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो इस टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो गए। सो कराची के साथ डिसएडवांटेजेस रहे हैं। और दूसरा, बाबर आजम की बैटिंग एबिलिटी के ऊपर तनकीद की जा रही है कि वो स्लो खेलते हैं। उनके स्लो खेलने की वजह से कराची किंग्स जो है वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकती है। एक तबका ऐसा भी है पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये तनकीद कर रहा है कि बाबर फ्रेंचाइज क्रिकेट के अच्छे कोच नहीं है, लेकिन कराची किंग्स का अगर ओवरऑल तज्जिया किया जाए इन 7 मैचेस की शिकस्त का, तो कराची किंग्स के शायद जो टीम डायरेक्टर है वसीम अकरम, उनका किसी हद तक कसूर हम कह सकते हैं, या जो फैसल मिर्जा जो टीम के कंसल्टेंट हैं, इन लोगों ने उन प्लेयर्स के ऊपर वर्किंग ही नहीं की हुई थी कि वो मुख्तलिफ लीग्स में खेल कर कैसे आ रहे थे, क्योंकि जो आप टीम खरीदते हो वो टीम आगे ग्राउंड में परफॉर्म करती है। सो ओवरऑल एक ये परसेप्शन बन रही है कि कराची ने अच्छी टीम उठाई नहीं है, इसीलिए अगर आप अच्छी टीम नहीं उठाओगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जी मुदस्सिर। अच्छा लगारी साहब, कराची किंग्स एक बार चैंपियन और अब की बार 7 मैचेस सातों के सातों ही हार गई है, तो ये खासा एक मामला बड़ा मुख्तलिफ रहा है। कराची की व्यूअरशिप भी बहुत थी, 2.5-3 करोड़ लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि काश कोई एक मैच जीत जाए, लेकिन वो नसीब में नहीं हो सका कराची वालों के। लेकिन 2 चीज़ों में से एक चीज़ जीतनी थी, उन्होंने एक अपना चैनल जीत लिया, अवार्ड भी जीत लिया। 23 मार्च के लिए एक अवार्ड भी जी, अवार्ड भी जीत लिया, चैनल भी जीत लिया है। और एक चीज़ रह जानी थी, वही है कि टीम रह जानी थी। लेकिन अच्छा हुआ कि वो अपने चैनल को चला रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये टीम जो थी, जैसे हमारे इजाज़ वसीम बता रहे हैं कि अगर टीम में इतनी बड़ी खामियां थीं तो उसका नतीजा भी ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा ही आना था। तो कराची किंग्स हमेशा उम्मीदों का मरकज़ रही है और हमेशा ये समझा जाता रहा है कि ये टीम जो है वो फातेह टीमों में होगी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके साथ, उसका मुझे दिली अफसोस है कि 7 में से कोई एक मैच भी, अब मतलब कुछ ना कुछ तो लगा सब जीते, तो ये कहते हैं कंपटीशन तो चलो होता कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह। हाँ, ये तो कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, मामला भी नजर नहीं आया। अच्छा चले, जो भी अब टीमें आगे चल के जीतेंगी, हमें ये खुशी ये है कि इस लीग का नाम पाकिस्तान सुपर लीग है, तो पाकिस्तान भी अच्छा चल रहा है, सुपर भी है और लीग भी ज़बरदस्त चल रही है। एजाज, अभी मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, बाकी टीमें मौजूद हैं। ओवरऑल बड़ा हम रश भी देख रहे हैं, टूर्नामेंट के मैचेस का भी बड़ा शानदार लगा है। ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो कौन सी टीम है जो इस वक्त अगले मरहले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही, यानी कि लाहौर के ग्राउंड में? देखिए, डेफिनेटली इस वक्त 7 मैचेस खेलकर मुल्तान सुल्तान 1 मैच में हारी है, 6 मैचेस जीत चुकी है, वो एडवांटेज के ऊपर है। दूसरा, लाहौर कलंदर को एडवांटेज है, लाहौर कलंदर ने यहाँ कजाफी स्टेडियम में आके अच्छा परफॉर्म किया है, सो उनके भी प्ले ऑफ के अंदर पहुंचने के इम्कानात बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल रात लास्ट बॉल पे जाके कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीता है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि आज सुबह इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज एलेक्स हेल्स वो लीग छोड़कर अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। पॉल स्ट्रिलिंग ऑलरेडी इंजर्ड होकर बेंच पर बैठे हुए हैं। कॉलन मनरो जो है न्यूजीलैंड के, वो भी इंजर्ड होकर बैठे हुए हैं। कल रात जिस नौजवान बॉलर ने बाबर आजम को इस टूर्नामेंट की बेहतरीन डिलीवरी करके उनको विकेट हासिल की थी, जिशान जमीर, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो इस्लामाबाद फिटनेस मसाइल से परेशान जरूर है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने कम बैक किया है यहाँ लाहौर की लेग में आके। क्वेटा ग्लैडिएटर स्ट्रगल जरूर कर रही है, लेकिन आज क्वेटा ग्लैडिएटर का ज़ल्मी के साथ मैच है, एक बड़ा मैच होगा, तो जो टीम आज के मैच में कामयाबी हासिल करेगी उसके लिए ये आसार नुमाया हो जाएंगे कि वो टीम प्लेऑफ तक पहुंच सकती है या वो कराची किंग्स के साथ
नीचे वाली 2 टीमों में जा सकती है। सो टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त जा रहा है। और दूसरी खुशी की खबर ये है कि कल से NCOC ने ये ऐलान कर दिया है कि 100% कजाफी के अंदर क्राउड कैपेसिटी की इजाजत होगी। सो जो अब तक 50% क्राउड हम कजाफी में देख रहे थे, कल से वो 100% क्राउड यहाँ कजाफी में आना शुरू हो जाएगा जी। तो क्या वाकई ऐसा लग भी रहा है कि 100% क्राउड जो है वो आएगा भी लाहौर का? क्या लाहौर में इतनी एक्साइटमेंट है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर एजाज? देखिए एज ए जर्नलिस्ट जितना प्रेशर मेरे ऊपर आप जैसे दोस्तों का टिकट और पासेस का है, यकीनन वो पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बर्डन होगा वो वाला। अच्छा ये भी जो है वो बड़ा बात कर रहे हैं एजाज। लेकिन बहरहाल लगारी साहब, एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग में आबाद हुए। अब हमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी के स्टेडियम में नहीं, पाकिस्तान के कराची, लाहौर में खेलना पड़ता है। हम तो उम्मीद करते हैं अगली बार मुल्तान अपने मैचेस भी मुल्तान में खेल रहा हो, कोयटा अपने मैचेस कोयटा में खेल रहा हो, पेशावर में भी मैचेस हों और इस्लामाबाद के मैचेस भी पिंडी स्टेडियम में हों, तो और ज़्यादा खूबसूरत ये गुलदस्ता नज़र आए PSL का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इंटरनेशनल क्रिकेट इंशाल्लाह इस साल से हमारे यहाँ बड़े मुद्दत के ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है सर, आने वाली है। और इंटरनेशनल क्रिकेट जब यहाँ आएगी तो हमारे मैदान, हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे और वहाँ पर खेल होगा। और ये सोसाइटी पर जो चीज़ें गैर ज़रूरी मुसलत कर दी गई थी और गैर ज़रूरी तौर पर जिन चीज़ों को अहमियत दी गई थी, चूँकि हम स्पोर्ट्स में वापस आ रहे हैं तो ये उम्मीद भी करते हैं कि ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये जो दहशत है, ये जो इंसान दुश्मनी है, ये जो पामाली है रिवायात की, शायद इससे भी हम बाहर आएँ। क्योंकि कौमों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सी और चीज़ों के अलावा ये भी होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ कैसे हैं। अगर सेहतमंद एक्टिविटी होगी, इस तरह की होगी, अगर खेल हो रहे होंगे तो फिर बहुत अच्छा हो रहा होगा और बिल्कुल एक सेहतमंद सरगर्मी जो है वो नजर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।